नमस्कार। एनटीए ने 2024 के लिए अपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म को आउट कर दिया है। इस बार कुछ चेंजेस किए हैं उसने, वो चेंजेस पे बात करेंगे। नीट का फॉर्म फिल करते वक़्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी है, इस पर भी बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे नीट 2024 लिखिए, जो पहली वेबसाइट आएगी, उस पर जाइए। उस वेबसाइट का नाम है exam.nta.ac.in। ये उसका होम पेज है। होम पेज पर आने पर आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करते ही आप फॉर्म फिलिंग की वेबसाइट पे आ जाएँगे। अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। अगर जिस जिस भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर लिया है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। हम पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्राउज़र डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। ब्राउज़र इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। आप डाउनलोड कर लें और अच्छी तरीके से पढ़ लें। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, नीट के जो एप्लीकेशन है, वो ऑनलाइन मोड से ही फिल करे किए जाएँगे। कोई भी ऑफ़लाइन मोड नहीं है या आप किसी बुक शॉप वगैरह से उस फ़ॉर्म को ना फिल करें, कोई ऑफ़लाइन फ़ॉर्म ना माँगे। एनटीए का जो फ़ॉर्म फिल करने का एकमात्र जो वे है वो ऑनलाइन यही वेबसाइट है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए ₹1700 फ़ीस है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए ₹1600 और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए ₹1000 फ़ीस है। ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैसे पासवर्ड बनाना है, किन डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है। इसको एक बार पढ़ लीजिए, आगे मैं वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है ये मैं अभी आगे वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पे टिक करें। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस है, आधार कार्ड के थ्रू आप इसको वैलिडेट करा सकते हैं। जिनके पास डिजी लॉकर अकाउंट है वो उससे, नहीं है तो डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करके भी आप वैलिडेट करा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पास एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स होता है, आजकल सभी स्टूडेंट्स के पास होता है ये। अगर ये अकाउंट है तो इससे आप अपनी आईडी को वैलिडेट करा सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपके पास जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। जनरेट ओटीपी करें। आपका अकाउंट वैलिडेट होने के बाद वो डाटा आपका वेरीफाई हो जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर ये पेज आ जाएगा। इसमें आप स्टूडेंट जो भी हैं अपने नेम को 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करें। फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करें। जो आपकी 10th की मार्कशीट में डाटा है उसी से फिल करें। पहचान के प्रकार में आपके पास कुछ इन ऑप्शन दिए हुए हैं। एनी अदर वैलिड आईडी ऑफ गवर्नमेंट, बैंक पासबुक, क्लास 12th एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इनमें से जो भी आईडी आपके पास है उसका नंबर डाल दें। करंट एड्रेस, एड्रेस में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सपोज़ दैट आपका एड्रेस आप यूपी से हैं, लेकिन आपने किसी कारणवश कोई पढ़ाई करने या तैयारी करने राजस्थान गए हुए हैं, तो आप करंट एड्रेस राजस्थान का और परमानेंट एड्रेस यूपी का डाल सकते हैं, जिससे आपको दोनों शहर में सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप एक ही शहर में रह रहे हैं, तो करंट एड्रेस और प्रेज़ेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम डाल दें। मोबाइल नंबर ध्यान रखें, मोबाइल नंबर फिल करते वक़्त आपको ध्यान रखना है, ये मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। जब तक इस सेशन का एडमिशन नहीं होता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही फिल करें जिसके पासवर्ड आपके पास हों। ऐसा कोई ईमेल आईडी ना डालें जिसके पासवर्ड आप भूल चुके हों। फर्दर कम्युनिकेशन आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू होगी। पासवर्ड बनाते वक़्त आपको ध्यान रखना है, पासवर्ड में जो एक कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे परसेंटेज, एट द रेट, हैशटैग और कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर भी होने चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है जय, तो जय का जे कैपिटल, एआई स्मॉल, एट द रेट और कोई भी न्यूमेरिक जो भी आपको डिजिट याद हो, डेट ऑफ बर्थ, ईयर लिख सकते हैं। मैं करंट ईयर लिख रहा हूँ, जय एट द रेट 2024, ये बना सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन के आंसर को आपको लिख के रख लेना है, याद रखना है। ये उस केस में काम आता है जब आपका पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो इसके थ्रू आप अपने पासवर्ड को रीजनरेट करते हैं। कैप्चा डाल के आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इसके बाद आपकी सारी डिटेल वो री-वेरीफाई करेगा और आपको ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर आपका लॉगिन आईडी, आपके एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल पे आ जाएगा। आपकी ईमेल पे एप्लीकेशन नंबर आ गया, एप्लीकेशन नंबर डाल के और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको एड्रेस आपका ऑलरेडी फ़िल्ड आएगा। यहाँ पर आपको इमरजेंसी नंबर, मोबाइल नंबर, सेप कुछ नया मोबाइल नंबर देना है। कोई जो आपने रजिस्ट्रेशन में यूज़ किया है वो नहीं देना है। आपको एक न्यू मोबाइल नंबर देना है और एक न्यू ईमेल आईडी देनी है।
इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। पर्सनल डिटेल में आप आईडी टाइप डालेंगे। ये आईडी टाइप आप कोई भी डाल सकते हैं, जो आप जिससे आप वैलिडेट करा के आए हैं, वही आईडी यहाँ भी डाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यही आईडी प्रूफ आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर पे लेकर जानी है। आप उस टाइम कोई भी आईडी लेकर जा सकते हैं। कोई नई आईडी बन गई है तो वो भी लेकर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जा सकते हैं। यहाँ पर तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आईडी प्रूफ आपने यहाँ डाला है वही आपको कैरी करना है। उसका नंबर डाल देंगे आईडी प्रूफ का। कैटेगरी वालों को ध्यान रखना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपको अगर ओबीसी कैटेगरी के सेंट्रल लिस्ट में आपकी कैटेगरी आती है, तो आप यहाँ पर ओबीसी एनसीएल को टिक करें। अगर आपकी वो किसी सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती, तो आप यहाँ पर अपने आप को जनरल फ़ील करें और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी सर्टिफ़िकेट नहीं अपलोड करना है, आपको सिर्फ़ अपनी कैटेगरी अपडेट करनी है। तो ये एक नया चेंज है, पहले आपको सर्टिफ़िकेट भी अपलोड करना होता था या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन था। तो इस बार ये अच्छा बदलाव है। आपको अगर डायबिटिक है तो येस और नो, कहाँ रहते हैं आप, रूरल में रहते हैं या अर्बन में, आपकी ईयरली फैमिली इनकम क्या है, आप माइनॉरिटी से बिलॉन्ग करते हैं या नहीं, आपने प्रिपरेशन एग्ज़ाम नीट की कैसे की है, सेल्फ स्टडी, कोचिंग या वो जो भी मोड है वो भर दीजिए। आप कहाँ से रिलेट करते हैं, रेज़िडेंस कंट्री क्या है, वो डाल दीजिए। एक ऑप्शन है यहाँ पर, क्या आप नीट का ड्रेस कोड के अगेंस्ट जाना चाहते हैं? इट मीन्स जो भी नीट आपको ड्रेस कोड बताएगा उसके अगेंस्ट कुछ पहनना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे सिख स्टूडेंट हैं या फिर मुस्लिम्स हैं, वो हिजाब वगैरह पहन के जाना अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर येस कर दीजिए। जो नीट के ड्रेस कोड को फॉलो करेंगे वो नो कर देंगे यहाँ पर। आपको जो भी येस करेगा उसको एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँचना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर के मोड को फिल करना है। हमारी तरफ से तो एक एडवाइस है, आप हिंदी मोड में भी पेपर को ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सभी क्वेश्चन पेपर में कॉमन लैंग्वेज होगी। तो हिंदी में आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल सकता है। अदरवाइज़ आप जो भी मोड में पेपर देना चाहते हैं, वो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब परीक्षा की स्टेट, जो का सेम स्टेट है, आपको अपने चारों विकल्प देने हैं इसमें से। चॉइस सिटी 1 और चॉइस सिटी 2 देनी है। आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर लेनी है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये फ़िल कर दीजिए। मदर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो फ़िल कर दीजिए। यहाँ पर आपकी 10th की डिटेल्स हैं, किस ईयर में आपने 10th पास की है, कौन-सा बोर्ड है, रूरल में है या अर्बन में है, कौन से स्टेट से पास की है, ये 10th, 11th, 12th की डिटेल है। जो परसुइंग बच्चे हैं वो अपना अपीयरिंग डाल दें। यहाँ पर एक बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न होती है 10th के मार्क्स को लेके, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होता है, किसी के पास से 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि हमें कितने सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं, 5 के या 6 के। तो इसमें जितने टोटल सब्जेक्ट हैं, आप टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स डाल दीजिए। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स डाल दीजिए। इस मार्क्स का आपके नीट से के स्कोर से या एडमिशन से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप जुड़वा हैं तो येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो। इससे पहले आपने नीट एग्ज़ाम दिया है, उसकी डिटेल है। अगर आपने दिया है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो। अब इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन है। इस बार आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पोस्टकार्ड साइज़ फ़ोटो, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन, ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर पीडब्ल्यूडी से हो तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो ये अच्छा चेंज है। पहले आपको 10th की मार्कशीट और आइडेंटिटी प्रूफ के भी प्रूफ अपलोड करने थे लास्ट ईयर। इस साल यही 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। या पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके ये साइज़ हैं जेपीजी फॉर्मेट में। आपको फ़ोटो, सिग्नेचर को लेके स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न होती है कि ब्लैक पेन से करने हैं या ब्लू से। तो आप ब्लैक या ब्लू से करें। प्रेफ़रेबल है कि आप ब्लैक पेन से करें, वो ज़्यादा कन्वीनिएंट है आपके लिए। थंब इम्प्रेशन में इम्प्रेशंस क्लियर होने चाहिए। एक ही पेज पे दो बोथ हैंड के फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। मैंने एप्लीकेशन से रिलेटेड लगभग सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और जो भी हमारे रजिस्टर्ड क्लाइंट हैं, वो अपने मेंटोर से क्लियर करें। होपफुली उनके एप्लीकेशन उनके मेंटोर ही फिल करेंगे। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।